बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का ब्लॉग है डिपार्चर फ्रॉम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2022। तो दोस्तों कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रात का वक्त है। यहाँ से मेरी फ्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की होगी और फिर वहाँ से मैं कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर जॉर्डन के लिए रवाना हो जाऊंगा। जैसा कि दोस्तों आपको नजर आ रहा है कि आज इस एयरपोर्ट पे काफी रश है। रश की वजूहात क्या है कि लाहौर में धुंध की वजह से कुछ फ्लाइटें इस्लामाबाद से डिवर्ट कर दी गई हैं। सारे पैसेंजर इस एयरपोर्ट पर आ गए और इसलिए यहाँ पर रश बना हुआ है। जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है तो मैंने अपने व्लॉग में पहले इस एयरपोर्ट पर एक वीडियो बनाई है और इसमें कुछ तफसील आपको दी, लेकिन आज रश की वजह से काफी यहाँ पर अफरा तफरी है और इंतजामिया को भी काफी मसाइल आ रहे हैं। एक पैसेंजर जो यहाँ से जाने वाला है उसके साथ तकरीबन 3 से 4 अफराद लाइन में खड़े हुए हैं। इंतजामिया ने काफी दफा लोगों से कहा कि जो लोग नहीं जा रहे वो प्लीज मेहरबानी करके एक तरफ हट जाएं ताकि जाने वालों के लिए आसानी पैदा हो और लोग अपना टाइम से बोर्डिंग प्रोसेस शुरू करवा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। लोग उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। इस सूरत हाल को देखते हुए मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि इंतजामिया इतनी कोऑपरेटिव है कि उनके बार बार कहने पर भी अवाम में से कोई भी फर्द अपने जाने वाले मेहमान से जुदा होने के लिए तैयार नहीं। ये उनकी मोहब्बत कह लें या एजुकेशन की कमी कह लें या फिर इतनी अवेयरनेस नहीं। हालांकि कौम को चाहिए कि जो इंतजामिया, जो लोग इंतजाम करने वाले हैं, जो इस काम को करने वाले हैं, उनकी बात पर गौर करें, सुने, सोचें, समझें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। मैं अपने मुल्क की कोई भी बात अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जो मेरे मुल्क के लिए अच्छी ना हो इस वीडियो में पेश नहीं करूंगा। इंतजामिया से कुछ लोगों का झगड़ा भी हुआ, लेकिन मैं दाद देता हूँ आर्मी के उस खूबसूरत नौजवान को कि जिसने बड़े तहम्मुल से बर्दाश्त किया और कोई लफ्ज भी ऐसा नहीं कहा कि जो आउट ऑफ मैनर हो। मैंने वो चीज वीडियो में शामिल नहीं की क्योंकि मेरा मकसद अपने मुल्क की पॉजिटिव चीजों को मंजर आम पे लाना है, नेगेटिव चीजों को नहीं। कौमों के अंदर झगड़े होते रहते हैं लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कौम बाशऊर है, लेकिन मैं यही अर्ज करूंगा कि थोड़ा सा ऐसी जगहों पर जहाँ पर सबके मुफादात हों, जहाँ पर सब लोग एक काम के लिए आए हों, तो उनके लिए जरूर सहूलत फ्राहम किया करें। इंतजामिया की बात सुने और उस पर सोचें, समझें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई जाने वाला अपनी लाइन में आकर लग जाता है और अपना प्रोसेस शुरू करवा देता है, तो आने वालों को जो उन्हें सी ऑफ करने आए हैं चाहिए कि वो जरा उसे टाइम दें और इतना रश ना करें कि इंतजामिया को मुदाखलत ना करनी पड़े। बखुदा मैंने जैसे पहले अर्ज करता रहता हूँ, बहुत सारे मुल्कों का सफर किया, बहुत सारे मुल्कों के एयरपोर्ट देखे, उनके बाजार देखे, उनके शहरों में मैं फिरता हूँ, देखता हूँ कि ऐसी डिसिप्लिन्ड कौमें हैं कि अगर आपने सब्जी भी लेनी है तो वो लाइन में खड़े हो जाते हैं। हत्ता कि अगर आप किसी टैक्सी के इंतजार में हैं और वहाँ पे 4 से 5 अफराद खड़े हैं तो छठा या 7वां आने वाला उसके बाद ही खड़ा होगा। कार में 4 बंदों की गुंजाइश होती है तो वो पहले 4 बंदे बैठेंगे और फिर उसके बाद जब दूसरी टैक्सी या कार आएगी तो फिर वो 4 बंदे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बंदा बगैर लाइन के खड़ा हो जाए। तो बस मेरी अपनी कौम से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा तहम्मुल मजाजी, बुर्दबारी और सोच समझ से, माशाअल्लाह जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तानी कौम भी किसी से कम नहीं। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।